अब यहाँ पे हमने एक चीज तो क्लियर मान ली है और ठान लिए कि भैया अब हमें 10th स्टैंडर्ड के बाद जो है हमें कॉमर्स स्ट्रीम क्या चूज करना है। अब यहाँ पे ये चीज नहीं समझ में आ रही कि 11th कॉमर्स की जो स्टडी है वो हम कैसे शुरू करें। तो दोस्तों सबसे पहली चीज आपको जो समझना जरूरी है वो ये है कि आपके सब्जेक्ट्स कौन से ऑलरेडी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो हमने बनाई हुई है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक सब्जेक्ट जो आपका हो जाता है, मेजर सब्जेक्ट जो हो जाता है वो आपका इंग्लिश हो जाता है। दूसरा सब्जेक्ट जो आपका होगा वो आपका ओसीएम हो जाएगा। तीसरा जो होगा हमारे स्टेट बोर्ड में जिसे बीके बोला जाता है वो बीके हो जाता है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या हो जाता है, इकोनॉमिक्स हो जाता है। वहीं अगर मैं चौथे सब्जेक्ट की अगर बात करूं, सॉरी पांचवें सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो मैथ्स हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे मैथ्स ऑप्ट करेंगे, कुछ दोस्त हमारे क्या ऑप्ट करेंगे, एसपी ऑप्ट करेंगे। अब यहीं पे अगर एक चीज और सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो एक आपका हो जाता है हिंदी और आईटी। मैं थोड़ा उल्टा लिख रहा हूं, आईटी बोल रहा हूं और हिंदी लिख रहा हूं, हिंदी बोल रहा हूं आईटी लिख रहा हूं, तो थोड़ा सा कंसिडर कर लेना, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब यहां पे इंग्लिश आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट है जो आपको चूज करना ही है। अब इन दिस सिचुएशन यू हैव ऑप्शन, यू कैन आइदर गो फॉर आईटी और यू कैन गो फॉर हिंदी। और वहीं अगर मैं बात करूं आपके पास यहाँ पे भी एक ऑप्शन रहता है, यू कैन गो फॉर मैथ्स और यू कैन गो फॉर एसपी। आप विदाउट मैथ्स भी कॉमर्स कर सकते हो, तो विदाउट एसपी भी क्या कॉमर्स कर सकते हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे चीजें थोड़ी समझेंगे हम। अब एक ही करके हम ये समझेंगे कि सब्जेक्ट्स हैं क्या। अब इंग्लिश तो हमने ऑलरेडी बचपन से पढ़ी हुई है, तो हमें वही चीजें करनी है, राइटिंग स्किल्स देखना पड़ेगा, ग्रामर वाले क्वेश्चंस का देखने पड़ेंगे। और हाँ, एक चीज आपको नई जो ऐड होने वाली है, ऐड ऑन होने वाली है आपकी 11th स्टैंडर्ड में, चाहे आप साइंस स्ट्रीम में हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, आपको एक चीज नई ऐड होने वाली है, वो आपका नॉवेल्स वाला सेक्शन जो आपको ऐड होने वाला है। अब तक आपने नॉवेल्स देखा नहीं था, हाँ नॉवेल्स वाला सेक्शन ऐड होने वाला है। अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं, अगर 80 मार्क्स का पेपर है उसमें आपको 4 नॉवेल्स आते हैं, तो 4 नॉवेल्स जो होते हैं आपके, एक नॉवेल आपका कितना मार्क्स कंसिस्ट करता है, 4 मार्क्स का कंसिस्ट करता है। तो टोटल आपके कितने मार्क्स हो जाते हैं, आपके 16 मार्क्स क्या हो जाते हैं दोस्तों, समझ में आ गया। तो ये आपकी चीज है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो क्या पता है क्या कि अब यहां पे आपका क्या, हमने इंग्लिश का देख लिया। अब मैं बात करूं ओसीएम की। ओसीएम इज नथिंग बट आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है। आप जहां पे ये पढ़ोगे कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, अलग अलग जो सर्विसेज होते हैं, वो आपकी 11th और 12th स्टैंडर्ड में क्या आप क्या पढ़ने वाले हो दोस्तों, समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं ये जो सब्जेक्ट है ये प्योरली थियोरेटिकल होता है, ये प्योरली थ्योरी सब्जेक्ट है आपको दोस्तों, जो आप अच्छे से अगर कर लेते हो इजी होता है कुछ हद तक। अगर मैं बात करूं सबसे जो इजी सब्जेक्ट माना जाता है वो ओसीएम को माना जाता है। बट हाँ, कंटेंट जो रहता है वो थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं, चीजें थोड़ी सी ज्यादा रहती है, पॉइंटर्स थोड़े से ज्यादा रहते हैं, हर क्वेश्चन में आपको पॉइंटर्स देखने मिल जाएंगे। तो बस यही चीज होती है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं तो आपका इकोनॉमिक्स होता है। अब इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूं, आपका 11th स्टैंडर्ड का जो इकोनॉमिक्स है, अब वो इतना हार्ड नहीं, इतनी चीजें नहीं, आपके फैक्चुअल डाटा पे बेस्ड है। हाँ, आपका जो एक जो चैप्टर है वो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, जैसे अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स है, जैसे आपको वहां पे मीन आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, मोड आ जाएगा, क्वार्टाइल जो होता है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए आएगा। तो एक चैप्टर बस आपका जो है वो आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है, बाकी सारे जो चैप्टर्स होंगे वो आपके थ्योरेटिकल बेस्ड होंगे और फैक्चुअल डाटा पे क्या बेस्ड है दोस्तों, जैसे मोर्टेलिटी रेट कितनी है, महाराष्ट्र की इकोनॉमी कैसी है, रूरल ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी चीजों पर क्या बेस्ड होती है। अब तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, आपका हमने इंग्लिश बात कर लिया, हमने ओसीएम बात कर लिया, हमने इकोनॉमिक्स बात कर लिया। अब यहां पे हम बात करने वाले आपके अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट के, यानी बीके सब्जेक्ट के। अब बीके सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो बीके सब्जेक्ट इज नथिंग बट आप उसमें क्या होगा पता है क्या, अब उसमें आपकी जो चीजें रहेंगी, आपको आपके अकाउंट से रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं आपका जर्नल आपको बताया जाएगा, सबसे पहली चीज आपको इंट्रोडक्शन किया जाएगा कि अकाउंट्स एक्चुअली होता है कहां पे यूटिलाइज किए जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है। फिर जर्नल एंट्री होगी आपको, फिर लेजर होगा। और हाँ, एक चीज मैं आपको बोल दे रहा हूं दोस्तों, फाइनल अकाउंट्स आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। ऐसे और भी सम्स है जो आपको देखने मिलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको यहाँ पे बहुत ही साफ तौर पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपके जो जितने टॉपिक्स आप करोगे ना, ये कहीं ना कहीं आपके 12th स्टैंडर्ड में आपको काम आने वाले दोस्तों। तो प्लीज ये चीजें जो है अच्छे से कर लेना, नॉट इवन इन 12th स्टैंडर्ड बट इन ग्रेजुएशन ऑल्सो। आप ग्रेजुएशन में कौन सा भी स्ट्रीम कोर्स ऑप्ट करोगे तो उस कोर्स में आपको ये सारी चीजें देखने ही मिलेगी। इवन तो एमबीए भी करने जाओगे तो भाई आपको ये सारी चीजें देखने ही मिलेगी। तो ये बीके के जो बेसिक्स है वो अच्छे से कर लेना ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो लास्ट सब्जेक्ट इज योर मैथ्स एंड एसपी।
अब मैथ्स के बारे में मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैथ्स ऑलरेडी आप जानते हो कि आपके जो होते हैं प्रैक्टिकल फुल फ्लेज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है दोस्तों, जहां पे आपको क्या बताया जाएगा, आपको कैलकुलेशंस बताए जाएंगे, कॉमर्स के जो कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं वो होंगे। अब यहाँ पे मैथ्स आपको बता दूं, मैथ्स आपके दो रहेंगे, एक M1 रहेगा और एक आपको M2 रहेगा, ठीक है। तो ये आपका मैथ्स हो गया। अब यहीं पे अगर मैं एसपी की बात करूं यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की बात करूं, तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इज नथिंग बट देखो एसपी में क्या होता है, एसपी में आपको सेक्रेटरी के काम के बारे में बताया जाएगा कि जो सेक्रेटरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका रोल क्या होता है, वो क्या काम करता है, कैसे परफॉर्म करता है, मीटिंग्स किस तरह से अरेंज होते हैं, कितने तरह की मीटिंग्स होती है ऑर्गेनाइजेशन में, कौन सी ड्यूरेशन होनी चाहिए, शेयर्स का विषय होते हैं, बॉन्ड्स का विषय होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, ये सारी चीजें आप क्या एसपी में क्या सीखने वाले हो। स्टॉक एक्सचेंज सुना है ना, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी आप एसपी में क्या सीखोगे आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड में, समझ में आ गया। तो ये और कुछ हद तक अगर मैं बात करूं ये सब्जेक्ट को भी हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बोलेंगे। क्यों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बोलेंगे, उसके पीछे रीजन है। अब रीजन ये लिखा तो आपको थियोरेटिकल लगा, लेकिन जो प्रोविजंस होते हैं वो एक्चुअल में परफॉर्म किए जाते हैं, जो माइन्यूट्स होते हैं वो आपको एक्चुअल में नोट्स करने रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे रियल लाइफ से क्या होता है, ये रियल लाइफ पे क्या एप्लीकेबल होते हैं। इवन दो हम यहाँ पे आपके 3 तरह के लेटर्स हम देखेंगे 3 चैप्टर्स हमारे लेटर्स वाले चैप्टर्स होंगे, किसमें आपके 11th स्टैंडर्ड में सेम चीज हम 12th स्टैंडर्ड में भी 3 चैप्टर्स आपके लेटर्स के देखेंगे कि लेटर्स किस तरह से लिखना है अलग अलग सर्कमस्टांसेस में। ये सारी चीजें हम क्या सीखने वाले, हमारे एसपी में सीखने वाले दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बात करूं तो देखो अब अप्रोच कैसा होना चाहिए। अब ओसीएम में हम क्या करेंगे, ओसीएम में हम जो चीज है अपने रियल लाइफ एप्लीकेशंस होते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशंस अप्लाई करेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स होंगे रियल लाइफ में हम उसको रिलेट करेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए इजी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स भी हम उसी तरह से पढ़ने वाले, अकाउंट्स तो हमें भैया प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके एसपी की, एसपी भी थ्योरी है आपका संभव, और मैथ्स आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ लेटर्स का आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा एसपी में, बाकी और कुछ नहीं है दोस्तों, क्लियर होगा। और ये सारी चीजें आपको जो है हमारे चैनल पे क्या मिलने वाली है आपके, ठीक है। ऑलरेडी सर ने प्रदीप सर ने आपके लिए डेट डिक्लेयर की, आपकी 25 अप्रैल से आपकी एक एक करके सारी चीजें जो आने वाली है, पहले एक एक लेक्चर्स आएंगे, फिर आपके जो लेक्चर्स की जो प्रपोर्शन होगी वो क्या कर दी जाएगी, वो रेस कर दी जाएगी दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपको जो है नोट्स भी मिलेंगे हमारे इस चैनल पे, उसके लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या दिया गया है दोस्तों, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके भी दिए, तो आप वहां पे जाके क्या स्टार्ट कर चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब आपके 25 से आपके रेगुलर लेक्चर चालू हो जाएंगे, तो तैयार हो जाओ दोस्तों। अगर आपने ऑप्ट करना सोच लिया है, बस आपको ये चीज समझनी है कि आपको आगे ऑप्शंस में क्या चूज करना है, ठीक है। तो 25 अप्रैल से आपके लेक्चर्स आना चालू हो जाएंगे, तो आप क्या करो, रेडी हो जाओ दोस्तों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सब्जेक्ट्स होते क्या है, क्या सारी चीजें वो आपको किस तरह से करनी है, ये भी हमने आपको बता दिया है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों शेयर, ताकि ऐसे और कई सारे कंटेंट्स हम आपके क्या लेकर आ सके। अगर मन में और भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना दोस्तों।